नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणा में जाकर वहां से आपकी मनपसंद हुडीज़, टी शर्ट्स इत्यादि क्रय करें और पुस्तकें भी क्रय कर सकते हैं। और पुस्तकों का जो नवीन आकर्षण है और जो इस समय धूम मचाए हुए है पूरे विश्व में, वो है मेरी पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। सारे धर्म एक समान नहीं होते, धर्म और अधर्म में समभाव नहीं होता। और इस समय वो पूरे अमेज़ॉन में बिल्कुल टॉप पे चल रही है। 30 लाख पुस्तकों में नंबर था इस समय 17। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इस समय उसकी मांग चल रही है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे तत्वों की जो बहुत ही कष्ट में हैं। और उनके कष्ट का कारण क्या है? उनके कष्ट का कारण है भगवान राम। जी हाँ, आप सोच सकते हैं क्या कि भगवान राम भी किसी के कष्ट का कारक हो सकते हैं? जी हाँ, दुष्टों के कष्ट का कारक तो हो ही सकते हैं, दुष्टों के कष्ट का कारक हो सकते हैं। बहुत सारे जो हैं वो आप ये जानें कि कुछ अन्य मनस्क व्यक्ति लोग जो होते हैं उनके भी कष्टों का कारण हो सकते हैं। और कुछ जो है वो हमारे जो भाई हमारे हिंदुओं में भी तो अतिवादी लोग होते हैं ना, उन अतिवादियों के भी कष्ट का कारण है वहाँ पर। मैं आपको सबसे पहले रवीश के बारे में बताता हूँ। रवीश जो है वो अत्यंत दुखी है। रवीश कह रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, अयोध्या में तो सब कुछ राममय हो गया है। अयोध्या में जो राम पथ जो बना हुआ है उसके आसपास की जो सारी दुकानें हैं उन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। माता सीता की और भगवान राम की वहाँ पर पेंटिंग्स बन रही हैं। वहाँ पर रामायण की थीम से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वहाँ पर सड़कें बना दी गई हैं, उनका नाम रख दिया गया है राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ। अरे भाई, क्या अयोध्या में माइनॉरिटी का कोई स्थान नहीं है? क्या अयोध्या एक प्रकार से हिंदू अतिवाद का एक प्रतीक बनकर रह जाएगी? ये रवीश के प्रश्न हैं। और वो कह रहे हैं देखिए कैसी कैसी विचित्र बातें हो रही हैं कि देखिए कि यहाँ पर घी लाया गया है जोधपुर से, और जोधपुर से 5 रथ बनकर चले और उन 5 रथों पर 6 क्विंटल घी लाया गया है। अब क्या भाई, ये 6 क्विंटल घी जो है उसके लिए 5 रथों की आवश्यकता थी? ये 5 रथ चले हैं, पूरी यात्रा चली है, ये घी की यात्रा चली है। और इस घी की यात्रा पर रास्ते भर में इसके ऊपर जो है वो हिंदुओं की कतारें लग लग के लोगों ने दर्शन किया है कि भाई देखिए राम मंदिर के लिए घी जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब उस समय वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया आरंभ थी। क्या एक सेक्युलर देश में ऐसा होना चाहिए? रवीश का प्रश्न है। फिर रवीश को मैं और भी बता दूं, रवीश जो है वो कई चीज़ें भूल गया। वो रवीश क्या क्या भूल गया, वो भूल गया। एक तो इस समय जनकपुर से यात्रा चली हुई है अयोध्या धाम की, और उसमें जो है और भी बहुत सारी वस्तुएं जा रही हैं। माता जानकी जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थी, उनको उन्होंने सीतामढ़ी स्थान पर उन्हें सीता का अर्थ होता है कि वो जो आपके हल की जो फरो होती है ना, जो वो लीक बनती है हल से, उसको सीता कहते थे। तो वो सीतामढ़ी से प्राप्त हुई, लेकिन जनकपुर उनका निवास स्थान था। जनकपुर को मायका माना, जनकपुर को ससुराल माना जाता है भगवान राम की, और जनकपुर को मानते हैं कि वो सीता जी का मायका है। तो मायके से भाई जा रहा है जो भी मायके का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार वहाँ से तरह तरह के जो भेंट हैं, तरह तरह के गिफ्ट हैं, वो जनकपुर से जा रहे हैं। और साथ में जलाभिषेक के लिए नेपाल की पवित्र नदियों का, जितनी भी पवित्र नदियाँ नेपाल में हैं उन सब का जल भी जा रहा है, वो भी यात्रा के रूप में जा रहा है। इसके पहले याद दिला दें
कि शालिग्राम की यात्रा हुई थी। आपको पता है कि शालिग्राम भी नेपाल से आता है, और ये जो नेपाल का जो हिंदूकरण हो रहा है अयोध्या धाम के बहाने से, इस पर भी रवीश और उसके पंचमक्कार साथियों को बहुत ही कठोर आपत्ति है। आप ये ना सोचें कि कोई हल्की फुल्की आपत्ति है, वो आपत्ति इतनी कठोर है कि आप उसको सुनकर जो है उसको बिल्कुल सुनकर ही आप उसकी कठोरता का अनुमान लगा सकते हैं। तो भाई इतने कठोर हैं हमारे रवीश बाबू राम मंदिर के प्रति, राम के सारी थीम्स के प्रति, और पूरी तरह से एक अयोध्या के हिंदूकरण के प्रति। अच्छा, इतना भी पर्याप्त नहीं था क्या? रवीश कह रहे हैं, हाँ जी, रवीश की आपत्ति ये भी है कि भाई ये क्या बात है, या तो आपने यहाँ से माइनॉरिटीज़ को, क्या अयोध्या में माइनॉरिटीज़ नहीं है ना, लड़ रही थी ना भाई, 500 साल तक लड़ी ही हैं, 500 साल तक माइनॉरिटी जो वहाँ की थी वही तो लड़ रही थी ना। फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि अयोध्या में आप किसी भी तरह की शराब का सेवन नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं आप? ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जो है वो तो केवल 67 एकड़ का परिसर ही तो है। उसके अतिरिक्त जो अयोध्या है उसमें क्या नागरिकों का दारू पीने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? ये कैसे उचित ठहराया जा सकता है? हमारा सार्वभौमिक देश, हमारा स्वतंत्र देश, हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। ये रवीश बोल रहे हैं जी, मैं तो केवल उसको आवाज़ दे रहा हूँ, तो इसलिए आप इसे मुझसे मत संबंधित कर लीजिएगा। फिर रवीश कह रहे हैं कि ये देखिए, तरह तरह की यात्राएं, तरह तरह के, ये बताइए क्या यह उचित है कि अयोध्या जैसे स्थान के लिए एक अलग से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? अरे भाई 120 किलोमीटर दूर लखनऊ है, वहाँ से नहीं आ सकते? इतनी ही दूर गोरखपुर है, वहाँ से उतर के नहीं आ सकते? ज़रा सोचिए, बैलगाड़ी वालों का कितना नुकसान हुआ। जो लोग गोरखपुर आते और वहाँ से बैलगाड़ी में बैठकर अयोध्या पहुँचते, या जो लोग लखनऊ आते और वहाँ से ऑटो में बैठकर अयोध्या पहुँचते, उनका नुकसान कितना हुआ है। ये सरकार वैसे भी रोजी रोटी दे नहीं रही है, और रोजी रोटी ना देते हुए भी जो थोड़ा बहुत ऑटो वाले और बैलगाड़ी वाले थोड़ी बहुत भी आमदनी कर सकते थे, उसका भी जो ज़रिया है उसको भी छीन रही है। ये सरकार जो है वो पूरी तरह से निष्ठुर है, ये सरकार जो है वो पूरी तरह से निकम्मी। रवीश वाच, ध्यान रखिएगा। फिर रवीश को इस पर भी बहुत आपत्ति है कि भाई ये देखिए, ये एक तो काशी में तमिल काशी संगम कर दिया, और दूसरी बात, कब यहाँ जो घंटे लगेंगे वो भी तमिलनाडु से बनकर आएंगे और उनकी भी यात्रा निकाली जा रही है। अरे भाई ये कोई यात्रा प्रसंग चल रहा है क्या भारत में? जिधर से देखिए उधर से यात्रा। कांग्रेसी जो भी थे जिन्होंने भी ये किया, उसका जनता ने उनको दंड दे दिया। देखिए रामायण पथ बनाया था किसने? भूपेश बघेल ने। कांग्रेसी होते हुए ऐसा काम किया तो उसको जो है दैवी प्रताड़ना मिली। कमलनाथ को देख लीजिए, बाबा बागेश्वर को जाके बैठा लिया, उसको भी दैवी प्रताड़ना मिली, क्योंकि रवीश कुमार ने उनको श्राप दे दिया था। उनको कहा था कि चूंकि तुमने सेक्युलर धर्म का पालन नहीं किया है, इसलिए जाओ, मैं रवीश कुमार तुमको श्राप देता हूँ कि तुम नष्ट हो जाओ। वैसे रवीश कुमार अकेले नहीं हैं, रवीश कुमार के साथ साथ जो हैं कुछ और भी बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की आपत्तियां कर रहे हैं। ये क्या है, हम इस मंदिर में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ मुसलमानों को काम दे दिया गया है, ये अशुद्ध हो गया है, और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो भी जो है वो उचित नहीं है। हम पूरी तरह से कर्मकांडी लोग जो हैं उनसे जब तक सर्टिफिकेट लेके ये नहीं कराया जाएगा तब तक हम इसको पास नहीं करेंगे। ये भी हैं, दूसरे और भी हैं। कहें अच्छा अयोध्या में मस्जिद बनवा दी। अरे भाई मैंने उनके हाथ जोड़े और मैंने कहा भाई कि ऐसा है कि फैजाबाद अयोध्या में 100 मस्जिद पहले से है, वो 25 किलोमीटर दूर एक और मस्जिद वहाँ जहाँ पहले से बनी हुई है, और वहीं पर अगर 5 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भी अगर दे दी
तो भाई कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? ये जो बाकी जो 100 मस्जिद जो हैं वो खाली ये फैज़ाबाद अयोध्या के इलाके में बनी हुई हैं, ये बंद हो जाएंगी क्या? सारे वहीं चले जाएंगे? या फिर उसका नाम अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रख दिया जाएगा और मक्का से आके उसमें कोई उसका पहले ही नमाज पढ़वा देगा, तो क्या भैया सऊदी अरब वाले सब यहाँ आ जाएंगे क्या? टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा क्या? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस आदेश के विरुद्ध अपील होनी चाहिए थी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अरे नहीं, इन्होंने समझौता किया। अरे नहीं भाई, समझौता नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। नहीं, ऐसे नहीं होता है, इनको आंदोलन करना चाहिए था। अरे यार, अकल पे पड़ गए पत्थर। जय बोलो जय श्री राम, और भैया तुम करो अपना काम तमाम। रवीश कुमार भी कराएं अपना काम तमाम, और भाई लोग आप लोग भी बोलो जय श्री राम, ना बोलो तो भी भैया आपको पता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। अब भैया तो श्री भगवान राम भी जो थे, उनके पास भी धोबी का इलाज नहीं निकला था, तो इसलिए वही वाली बात है, ये तो बोलते रहेंगे, कुकुर बोलेंगे, हाथी अपने रास्ते जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।